प्रोफेसर मेरा हर एक गेम में ब्लंडर आता है। अब कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं ब्लंडर की जगह ब्रिलियंट मूव कैलकुलेट कर पाऊँ। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। एक ही रास्ता है। और वो है चेस में सही तरीके से कैलकुलेट करना। तो एडिटर ट्रांजिशन डाल दियो। अरे वो तो मैं ही हूं। एक बार फिर से करते हैं। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा चेस कैलकुलेशन कि चेस में कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसका यूज करके किसी भी पोजीशन में हम बेस्ट मूव कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है यश, तुम देख रहे हो इंडिया का मोस्ट अमेजिंग चेस चैनल प्रोफेसर चेस। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूँ, मैन टू मैन और मैन टू वुमेन। मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें इस वीडियो के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन तुम सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चेस कैलकुलेशन एक स्किल है, वो टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैलकुलेट कैसे करना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो तुम्हें जितनी अच्छी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना धीरे धीरे तुम्हारे लिए कैलकुलेशन ईजी होता रहेगा। और ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि इसमें तुम भी कॉन्ट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि जब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या चलोगे, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा भी। तो जब मैं तुम्हें पॉज करने के लिए बोलूँ वीडियो को, तो पॉज करके मूव ढूंढना और फिर उसके अकॉर्डिंग तुम देखना कि तुम क्या करेक्ट गैस कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। तो उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा लेवल भी पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेसिक ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे कैलकुलेट करने का, जो कि तुम में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन बिगिनर्स को नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं बता देता हूँ। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है इटालियन गेम का, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है तुम्हारे लेवल्स पर। ठीक है, तुमने देखा होगा कि तुम यही गेम खेलते हो, इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल यही है। तो पीछे किया, इसमें अब देखो उसने पॉन आगे करा है। इस पोजीशन में अब ध्यान से देखना। तो उसने अपने पॉन से सेंटर को ब्रेक करा है और उसको डिफेंड कितने पीस कर रहे हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 कर रहे हैं और इसका तो काउंट भी नहीं होगा क्योंकि ये पिन हो रखा है। तो एक तरीके से 2 ही डिफेंड कर रहे हैं। और हमारे अटैक कितने पीस कर रहे हैं, 1 2 3। तो ये एक मिस्टेक है, तुम्हें पता लग गया, क्योंकि हमारे 3 पीस अटैक कर रहे हैं। तो अब इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करूं मैं, पहले पॉन से काटूं, पहले बिशप से काटूं या नाइट से काटूं, ये बिगनर को थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी पोजीशंस आएगी जिसमें तुम्हें पॉन काटना होगा या उसे काटना होगा, तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तुम कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे अपने लीस्ट प्रायोरिटी वाले पीस से, क्योंकि पॉन हमारा 1 पॉइंट का होता है, माइनर पीसेस हमारे 3 पॉइंट के होते हैं दोनों, नाइट और बिशप मैंने बता रखा है, क्वीन हमारी 9 पॉइंट की, रुक हमारा 5 पॉइंट का। तो सबसे पहले जो कम वाला होगा उसी से काटेंगे। अब जैसे मैं पॉन से काटूं तो उसके देखो दोनों पीसेस फोर्क हो गए, क्योंकि उसने गलती करी। अब वो अगर एक हटाएगा भी तो भी उसका एक पीस जाएगा और तुम काउंट कर सकते हो कि हम एक पीस अब चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी पोजीशन में मैंने नाइट से काटा होता तो उसको दिख जाता शायद कि मेरी गलती नहीं हुई, तो वो एक को बचा भी लेता। लेकिन तब हम ट्रेड करते तो तब एक ही बात रहती, क्योंकि तब पीसेस हमारे बराबर है, उसके भी बराबर। तो क्या समझ में आया तुमको? सबसे पहले अपने वीकेस्ट पीस से काटो, उसके बाद स्ट्रॉन्गर पीसेस से काटो। समझ गए ऑर्डर? तो ये तो तब की कैलकुलेशन हुई जब तुम्हें पता लग रहा है कि मुझे यहीं पर ट्रेड होने वाले हैं पीसेस, मुझे यहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक रैंडम पोजीशन में जब तुम्हें नहीं पता होता कि कौन सा मूव चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए, उसमें कैसे कैलकुलेट करे और उसमें बेस्ट मूव कैसे ढूंढे एक रैंडम पोजीशन में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता नहीं रहा मैं क्या सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक पोजीशन दे रहा हूँ। तो ये पोजीशन आ गई तुम्हारे सामने, देखो इसमें व्हाइट ने हमारा बिशप काटा। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और बेस्ट मूव ढूंढो। ठीक है, ढूंढ लिया। तो देखो अब मेरे को पता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने जब उसने बिशप काटा तो सोचोगे कि हम भी उसका बिशप काट सकते हैं बराबर, ये कैलकुलेट करा होगा किसी ने। लेकिन जब हम इसका बिशप काट रहे हैं तो हमारा नाइट देखो कितनी टाइम्स अटैक हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, और डिफेंड कितनी बार हो रहा है, 2। ठीक है, 2 बार। तो यहाँ पर हम ट्रेड होने वाले हैं, मटेरियल हमारा डाउन होने वाला है। तो ये तो तुम्हारा बेस्ट मूव नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ओपोनेंट ने वो ट्रेड किया। तो एक ये मूव हो सकता था जो कि बेटर नहीं है, तुमने ये सोचा तो कोई बात नहीं। और दूसरा मूव क्या हो सकता था कि नाइट यहाँ चल सकता हूँ, नाइट को ट्रेड कर सकता हूँ, वो काटेगा, उसका किंग एक्सपोज हो जाएगा, मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। और क्या सोचा होगा कि क्वीन को आगे ला सकता हूँ, इसको काट कर ये काट सकता हूँ, ये वाला दूसरा भी ला सकता हूँ, या फिर रुक को आगे ला के रुक। तो तुम्हारे पास बहुत सारे मूव है कैलकुलेट करने के लिए। तो इतने सारे मूव तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो है कैंडिडेट मूव्स या फिर फोर्सिंग मूव्स, जो मैंने तुम्हें मिडल गेम वाली वीडियो में भी सिखाया था। अब कैंडिडेट मूव्स क्या होते हैं? चेक्स, कैप्चर और अटैक। तुम्हें कुछ भी नहीं ढूंढना, तुम्हें सिर्फ कैंडिडेट मूव्स पे फोकस करना है जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे चेक। क्या हम कोई चेक दे सकते हैं? अगर हमें कोई चेक नहीं मिलता
तो हम कैप्चर ढूंढेंगे। अगर हमें कोई कैप्चर भी नहीं मिलता तो थ्रेट ढूंढेंगे हम, थ्रेट या फिर अटैक, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो ये क्या है मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा आराम से। अब तुम यहाँ देखो, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ चेक कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या हम उसके किंग को किसी भी तरीके से चेक दे सकते हैं। तो देखो मेरा नाइट ही अभी यहाँ पर है सिर्फ, तो मैं इसी से चेक दे सकता हूँ, बाकी कोई और पीस तो है नहीं। तो इससे मैं चेक दे सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से 2 चेक है मेरे पास। यहाँ काटूंगा तो वो काटेगा, उसका किंग एक्सपोज हो जाएगा, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा मूव है, कंसीडर कर लिया मैंने। दूसरा चेक क्या है, चेक दे सकता हूँ, ये देखो उसका हाँ चेक मिलेगा। ओ रुको रुको रुको, उसकी क्वीन भी जाएगी, 4 को रहा है, लेकिन शिट उसका जो रुक है वो बचा रहा है, तो मैं ये नहीं चल सकता। ठीक है तुमने देख लिया, लेकिन अगर मैं ये चलूं वो रुक से काटेगा, तो इस रुक को कौन बचा रहा है, और ये उसका रुक गया, अब उसको बचाना पड़ेगा। तो उसके बाद टेक्स टेक्स और टेक्स, और तुम देखोगे कि मुझे अपने नाइट के बदले उसका रुक मिल गया, तो हम एक्सचेंज अप है। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता अगर मैं चेक ही ना ढूंढता तो। ठीक है मैंने ये चेक ढूंढा और मुझे पता लगा वो आगे आएगा तो ये जाएगा, और फॉर एग्जांपल अगर जिनको नहीं लग रहा हो वो बचाएगा तो उसकी क्वीन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट करोगे। अगर मेरे को यहाँ पे कोई चेक नहीं मिलता तो मैं कैप्चर ढूंढता, कैप्चर भी नहीं मिलता तो थ्रेट ढूंढता। तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं चेक के लिए तुमको। ठीक है इस पोजिशन में उसने हमारा पॉन काटा, अब इसको पोज करो और ढूंढो बेस्ट मूव। तो इस पोजीशन में भी तुमने सबसे पहले देखा होगा कि हम क्वीन ट्रेड कर सकते हैं उसकी। ठीक है और हमारा ये पहुंच जा रहा है, क्वीन को लाके इससे बचा सकते हैं, लेकिन हमको ये मूव्स बाद में कैलकुलेट करने हैं, पहले हमें चेक्स कैप्चर अटैक ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तुम देखोगे क्या मैं उसको किसी भी तरीके से चेक दे सकता हूँ। एक ये चेक है वो मेरी क्वीन काट देगा, दूसरा एक ये चेक है वो मेरी क्वीन काट देगा, मैं उसका पॉन काटूंगा तब उसके पास कोई जगह बचेगी, मेरा रुक यहाँ होगा, जब ऐसे होगा मेरा रुक तो उसके पास ये जगह बचेगी जाने के लिए। तीसरा चेक कोई है, एक रुक से भी चेक दे सकता हूँ, लेकिन अगर रुक से काटूं वो पॉन से काटेगा, तो मैं क्वीन से काटूंगा तो उसके पास तो कोई स्पेस ही नहीं बचेगा जाने के लिए, वो बिशप को बीच में लाएगा लेकिन वो चेकमेट हो जाएगा। तो तभी के तभी मैं रुक से चेक दूंगा, उसको काटना पड़ेगा, वो बिशप को बीच में लाएगा और ये हो गया चेकमेट। अब अगर तुम यहाँ पर चेक्स कैप्चर अटैक नहीं ढूंढते, कैंडिडेट मूव्स नहीं ढूंढते, तो तुम सिंपल क्या करते अपनी गेम में, ट्रेड करते। अब ये था चेक का एग्जांपल। अब आते हैं हम दूसरी पोजीशन में और तुम देखो, तो अब इस पोजीशन में देखो, अब तुम्हारे पास देखो इसमें कितने सारे पीसेस है पूरी पोजीशन में, तो तुम्हारे पास कैलकुलेट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम इतना सब कैलकुलेट नहीं करोगे, तुम सिर्फ फोर्सिंग मूव्स कैलकुलेट करोगे। और पॉज करो वीडियो को और कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट कर लिया। अब तुमने देखा होगा कि मैं यहाँ पर कोई चेक नहीं दे सकता, कोई भी चेक नहीं है हमारे पास अवेलेबल कि मैं उसको चेक दे पाऊँ, कोई भी चेक नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, कैप्चर। क्या मैं कोई चीज काट सकता हूँ उसकी, ये दोनों चीजें काट सकता हूँ, पर उसमें पॉन से डिफेंडेड है वो आपस में ही, तो नहीं काट सकता। तो मैंने देखा 2 मूव्स है मेरे पास, एक ये मैं नाइट काट सकता हूँ और एक ये मैं बिशप काट सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को कैलकुलेट करूंगा कि अगर मैं उसका नाइट काटूं वो मेरा बिशप काटेगा, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे पास कोई अच्छा मूव है, तो मैंने एक ये कंसीडर कर लिया कि ये ठीक है चलो। और दूसरा अगर मैं इसको काटूं वो क्वीन से ही काटेगा, मेरा रुक अगर मैं यहाँ से लाऊं उस पर अटैक करूं तो उसकी क्वीन को यहाँ से हटना पड़ेगा, फिर इसके नाइट को कौन बचाएगा। तो ये मैंने कैसे ढूंढा, कैप्चर से। तो मैं काटूंगा और ब्रिलियंट मूव आ जाएगा। तो अभी जब तुमने वीडियो पॉज करी और तुमने मूव ढूंढ लिया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला ब्रिलियंट मूव वीडियो में ही ढूंढ लिया। और ये वो वाला ब्रिलियंट मूव नहीं है जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्यों आ गया, फिर तुम ऐसी शक्ल बनाते हो। तो जो होता रहेगा पहले ये सीख लेते हैं। उसने काटा हमारा रुक, तब हम रुक से अटैक करेंगे, उसकी क्वीन को यहाँ या यहाँ जाना पड़ेगा और जाएगी, तब हम उसका पीस काट देंगे और हम यहाँ पर जीत गए गेम, क्योंकि तुम एक पीस अप हो, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैसे ढूंढा, चेक्स कैप्चर अटैक, ये भी कैप्चर का एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये देखो। तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉज करो और ढूंढो। तो यहाँ पर पहला चेक तुम्हें क्या दिख रहा है, चेक है, सिर्फ एक ही चेक है हमारे पास, क्वीन और किंग 4 कोर है, देख लिया तुमने, लेकिन ये रुक बचा रहा है इसको। ओ शिट, ये रुक बचा रहा है, चेक चलो नहीं वर्क कर रहा हमारा, हम कैप्चर ढूंढेंगे। तो कैप्चर में मैं ये नाइट काट सकता हूँ लेकिन मेरा रुक जाएगा, और मैं क्वीन से इसका रुक काट सकता हूँ लेकिन प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब मैंने कैप्चर देखा कि उसका रुक भी तो काट सकता हूँ, और मैंने अभी चेक में भी देखा था कि उसका रुक यहाँ पर भी डिफेंड कर रहा था, तो अगर मैं उसका रुक यहीं काट दूं, उसे भी काटना पड़ेगा, तब 4 करूंगा और फिर उसकी क्वीन भी जाएगी और हमें रुक भी मिल जाएगा। समझ गए क्या हुआ यहाँ पर। जब तुमने कैलकुलेट करा चेक वाली लाइन, तुमने देखा रुक इन्वॉल्व था उसका, फिर हमने कैप्चर वाली इन्वॉल्व करी, तो 2 बार हमारे दिमाग में रुक रुक चला, एक बार वो डिफेंड कर रहा था, एक बार मैं काट सकता हूँ। तो फिर मुझे पता लग गया अगर मैं काट दूंगा तो मुझे ये मूव मिल जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से तुम्हें वो मूव ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से तुम कैप्चर भी समझ चुके हो। अब एक थ्रेड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन हमारी ये है, पॉज करो वीडियो को, ढूंढो बेस्ट मूव क्या हो सकता है।
तो तुमने ये कैलकुलेट करा होगा, सबसे पहले चेक दूंगा, वो क्वीन से बचाएगा, मैं काटूंगा, वो काट देगा, नहीं वर्क कर रहा। और क्या कैलकुलेट करा होगा तुमने? यहाँ तुमने सोचा होगा कोई चेकमेट आ रहा है पर नहीं आ रहा है। और कैप्चर है हमारे पास, कोई कैप्चर कुछ काट सकते हो उसका, ये काट सकते हैं पर कोई वर्क नहीं करेगा। तो ना चेक है ना कैप्चर है, तो तीसरी चीज क्या है? अटैक। खुद का अटैक बनाने की कोशिश करनी है मेरे को कि मैं कैसे अटैक बनाऊं। अगर मैं अपनी क्वीन को आगे चल दूं तो इसके रुक पर अटैक होगा और इस रुक पे भी अटैक होगा, दोनों पे अटैक होगा। अब ये भी मैं काट सकता हूँ क्योंकि पिन हो रखा है उसका पॉन, और ये भी काट सकता हूँ, तो दोनों में से एक को बचाना पड़ेगा और वो वहीं फंस गया। और मैं ये चलूंगा और फिर उसको कुछ चलना पड़ेगा, कुछ भी चलेगा, क्या ही चलेगा, वो आगे कर सकता है, ये ले फिर भी गया, उसका रुक काटेगा। तो इस तरीके से भी मैं काट सकता हूँ, समझ गए? अब ये थ्रेड से ढूंढा मैंने, थ्रेड का बेस्ट एग्जांपल था। एक और एग्जांपल दूंगा मैं तुमको थ्रेड के लिए। तो ये पोजीशन है, इसको पॉज करो और ढूंढो बेस्ट मूव। तो इसके अंदर भी तुम फिर से देखोगे चेक नहीं वर्क कर रहा हमारा चेक, कैप्चर कोई है, ये कैप्चर है नहीं वर्क कर रहा, ये कैप्चर है नहीं वर्क कर रहा। थ्रेट, क्या मैं किसी तरीके से अटैक बना सकता हूँ? यहाँ से इस पे अटैक कर सकता हूँ लेकिन मेरा नाइट कट जाएगा। और कोई अटैक मैं फोर्क कर सकता हूँ, इसके रुक और इसकी क्वीन को कर सकता हूँ, और उसका पॉन अगर उसने काटा तो मैं उसका रुक काट सकता हूँ। तो ये मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मैंने थ्रेट ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी तुम्हें नाइट के बदले एक रुक मिल गया। तो तुम देख रहे हो किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले चेक ढूंढता हूँ, कैप्चर ढूंढता हूँ, फिर नहीं मिलता तो थ्रेट पे आता हूँ। समझ गए? तीनों मैंने समझाया। तो अब एक एग्जांपल देता हूं, उसमें मैं नहीं बता रहा कि क्या यूज हो रहा है, चेक, कैप्चर, थ्रेट, लेकिन तुम कैलकुलेट करके देखोगे खुद से। तो ये पोजीशन है, ब्लैक की बारी है। अब तुम कैलकुलेट करके बताओ बेस्ट मूव क्या हो सकता है। पॉज करो वीडियो को। तो सबसे पहले कैलकुलेट करा होगा तुमने ये चेक, लेकिन वो काट देगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं। और दूसरा चेक, ये काट सकता हूँ लेकिन क्वीन काट देगी। और कोई चेक है मेरे पास, ये रुक से भी काट सकता था। अब देखने में लग रहा है कि नहीं, नॉनसेंस मूव है, कट जाएगा। लेकिन जब तुम सारे चेक देख रहे हो, ये मैंने देखा कि क्वीन तो यहाँ भी बचा रही है, क्वीन तो इसको ही बचा रही है, क्वीन दोनों थोड़ी बचा सकती है एक टाइम पर। तो मैं यहाँ चेक दूंगा, ये आएगा ब्रिलियंट मूव, उसको जाना पड़ेगा वरना उसकी क्वीन जाएगी, इसका बिशप जाएगा क्योंकि उसको कोई नहीं बचा रहा, और इस तरीके से तुम जीत जाओगे। समझ गए? अब देखो, तुम्हें कैलकुलेट करना तो आ गया, तुम्हें पता लग गया कि मुझे कौन कौन से मूव्स ध्यान में रखने हैं, लेकिन उन मूव्स को और अच्छे पोटेंशियल पे कैसे यूज करना है कि ब्रिलियंट मूव आए। और ब्रिलियंट मूव सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं जो मैं तुम्हें अब सिखाने वाला हूँ। अगर तुम इसको अच्छे से समझ जाओ, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग लेवल पे चले जाएगी, तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो अब ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और इस पोजीशन में देखो तुम क्या चलोगे। कर लिया कैलकुलेट? तो अब यहाँ पर तुमको बिगर पिक्चर देखने की जरूरत है, यानी कि बड़ी तस्वीर। ना देखनी मुझे पूरी तस्वीर, मेरे पास मेरी फोटो है और मैं तो उसी को देखूं। अब जोक छोड़ दो, साथ में मिलकर कैलकुलेट करते हैं। क्या हम उसको किसी भी तरीके से चेक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। चेक, कोई चेक नहीं है, सिर्फ कैप्चर है, वो भी 2 कैप्चर अवेलेबल है हमारे पास, तुमने देख लिया। अब अगर मैं नाइट से काटूं, कैलकुलेट करते हैं पहले नाइट वाला। नाइट से काटूं, वो रुक से काटेगा। अब ये भी काट सकते हो, लेकिन इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, तुमने देखा, बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और अच्छा मूव था, बहुत अच्छा मूव था, जो कि था नाइट C5। उससे देखो 4 कोरे थे उसके, रुक और क्वीन, और वो काट भी नहीं सकता क्योंकि उसकी क्वीन जाएगी। समझ गए? कितना बढ़िया मूव है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये चलता तो उसके पास भी तो ऑप्शन है, वो भी तो हमारा ओपोनेंट खेल ही रहा है ना दिमाग लगा के। वो चेक दे देता और मेरी क्वीन से मेरे को काटना पड़ता और फिर वो मेरा नाइट काट देता, तो ये तो मेरे लिए बेकार बात है। तो मैंने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कि यार शिट, ये वर्क नहीं कर रहा, नहीं चल सकता। मैं बहुत अच्छा मूव था ये, पर ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ चेक मिल जाएगा। शिट, तो मैं नाइट से नहीं काट सकता। अब अगर मैं यहाँ रुक से काट दूं, वो भी रुक से काटेगा, तब मैं सेम चीज चलूं तो, लेकिन वो चेक देगा तो मेरा नाइट होगा यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, ये वाला नाइट यहाँ डिफेंड करने के लिए, ये वाला चेक, तो मैं ये वाला मूव हमेशा चल सकता हूँ। तो तुम देख रहे हो, मैंने कैलकुलेशन का ऑर्डर स्विच कर दिया। मैं ये चलकर ये चलने वाला था, लेकिन मैंने पहले ये नहीं चला, पहले ये चला, उसके बाद ये चला। जो भी मेरे पीसेस इन्वॉल्व थे अटैक में, दोनों, तो मैंने दोनों से ट्राई करा, इससे भी इससे भी। ये वाला वर्क कर गया, ये वाला नहीं करा, तो करके देखते हैं। रुक से काटा, ब्रिलियंट मूव, वो काटेगा। सेम मैंने किया, फोर्क, अब वो ये चेक नहीं दे सकता क्योंकि मेरा नाइट काट देगा उसको। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी करेगा, कम से कम क्वीन को तो बचाएगा। क्वीन को बचाएगा तो मुझे रुक मिल जाएगा। देख सकते हो तुम कि मुझे एक नाइट के बदले एक रुक मिल गया, है ना? एकदम बढ़िया है कॉन्सेप्ट। मैंने इसका एग्जांपल तुम्हें मिडल गेम वाली वीडियो में भी दिया था, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था। तुम देखना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर वीडियो शो रही होगी, दबाकर देख सकते हो लास्ट में जाकर एकदम। तो एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, स्विच कैलकुलेशन को। तो इसके अंदर पॉज करो वीडियो को और ढूंढो बेस्ट मूव क्या चल सकते हो तुम।
तो तुमने ढूंढा होगा तो सबसे पहले तुमने चेक देखे होंगे, 2 ही चेक तुम्हें दिख रहे होंगे, एक ये चेक है और एक ये चेक है। फॉर एग्जाम्पल पहले इस चेक को देखते हैं। मैंने यहाँ से चेक दिया, वो मेरी क्वीन काट देगा, शिट मेरी क्वीन कट जाएगी, तो मैं ये नहीं देख रहा। यहाँ से चेक दूंगा, वो क्या कर सकता है, रुक से काट सकता है, वो रुक से काटेगा, लेकिन तब तक मेरा डायगोनल ये वाला ओपन हो जाएगा और ये पॉन हो जाएगा मेरा पिन, तो फिर मैं यहाँ से चेक दे सकता हूँ और उसके बाद उसको हटना पड़ेगा। फिर यहाँ से चेक दूंगा, यहाँ जाएगी, यहाँ से चेक दूंगा और फिर पर वो नाइट को यहाँ ले आएगा। देख पा रहे हो, 1 मिनट, चेक दिया, उसने रुक से काटा, अब ये पिन हो गया पॉन, चेक दिया, यहाँ गया, चेक दिया, यहाँ गया, चेक दिया, यहाँ आ गया, शिट चेकमेट नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रही है पोजीशन। अब उसकी बारी आएगी और फिर वो हमें चेकमेट कर सकता है और मुझे यहाँ पर चेकमेट भी नहीं मिला, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा। अब यहाँ तक तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था एडवांस लेवल तक जाऊंगा तो ये वाला मूव नहीं चल सकता क्योंकि गलत है। अब 2 ही मूव थे, दोनों ही नहीं चल रहे, लेकिन यहाँ पर भी एक बात समझने वाली है कि तुम्हें ओपोनेंट का एक मूव कैलकुलेट नहीं करना, पूरी लाइन कैलकुलेट करनी है। जब मैंने क्वीन से अटैक किया, उसने मेरी क्वीन काट दी, तो मैंने सोचा ही नहीं आगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक मूव कैलकुलेट करा, मैंने पूरी लाइन कैलकुलेट नहीं करी। दूसरा चेक भी तो है, अगर मैं अपनी क्वीन से एक काट दूं, वो काटेगा मेरी क्वीन, मैं चेक दूंगा उसको, डबल चेक है बिशप के साथ और नाइट के साथ, उसके पास सिर्फ एक स्पेस होगा और ये हो गया चेकमेट। कितना बढ़िया चेकमेट है, ये मैं पहले भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन सिर्फ मैंने एक मूव की वजह से सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर भी क्या करा है, वही सेम चीज है कि पहले मैं यहाँ से चेक देके बाद में क्वीन ला रहा था, इस बार मैं क्वीन पहले लाया, ये वाला चेक बाद में दिया। समझ गए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था ये भी, और ये हो जाएगा चेकमेट। तो अब तुम दोनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, कैंडिडेट मूव्स, चेक कैप्चर अटैक और कैलकुलेशन स्विच कैसे करनी है, तुम दोनों समझ गए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें सीखने वाला, अब बस यही है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हो, तुम बस मजे के लिए चेस खेलते हो मेरी तरह, दिन में सिर्फ ज्यादा नहीं खेलते, ज्यादा टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तुम दिन में एक चेस की गेम खेलते हो, एक ही खेल रहे हो, तो जब तुम एक चेस की गेम खेलने जा रहे हो, chess.com पर जाओगे तो वहां पर तुम्हें 3 पजल फ्री मिलती है, 3 पजल मिलती है डेली की और एक डेली पजल मिलती है अलग से, तो टोटल 4 पजल हो गई। तो खेलने से पहले वो 4 पजल को सॉल्व करो। जब भी तुम चाहे रैपिड गेम खेल रहे हो, ब्लिट्स खेल रहे हो, खेलने से पहले 4 पजल सॉल्व करो। और खेलने से पहले जब तुम अपने दिमाग को बोल दोगे ना कि भाई मैं चेस खेलने जा रहा हूँ, तुम पजल सॉल्व करोगे, वो भी ये कैंडिडेट मूव्स यूज करके, तो तुम आराम से सीख जाओगे। जैसे चेक कैप्चर अटैक ढूंढोगे तो पजल भी तुम्हारी यूं सॉल्व हो जाएगी, यूं। तो पजल सॉल्व करनी है चेस खेलने से पहले, और जब तुम चेस खेलोगे कम से कम एक गेम, तो एक गेम के अंदर, अब तुम ज्यादा खेलोगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा गेम खेल रहे हो, लेकिन हर एक गेम में कम से कम एक बार पूरी गेम के अंदर कैंडिडेट मूव ढूंढो। जब पूरी गेम में तुम्हें लगे पोजीशन थोड़ी ऐसी है वैसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कैंडिडेट मूव ढूंढने की कोशिश करो। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाए नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम डेली हर गेम में खुद से बोलने लगोगे फोर्सिंग मूव्स क्या है, कैंडिडेट मूव्स क्या है, तो ऐसा दिन भी आएगा कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से ही सोचोगे वो मूव्स। तो इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ये फ्री वाली प्रैक्टिस है। अब अगर तुमको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, chess.com का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके ले लेना, उसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। तुम थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, और तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है तो तुम मेरे लिंक से ले सकते हो नीचे, लेकिन मैं फ्री के लिए बता रहा हूँ। तुम्हें पजल सॉल्व करनी है, अगर कहीं से फ्री पजल सॉल्व कर सकते हो तो करो, और गेम के अंदर एक बार कैंडिडेट मूव्स ढूंढो, बस इतना करो और तुम्हारी कैलकुलेशन अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जो कि सारी जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया सारे कॉन्सेप्ट को आ जाएगा उसके अंदर। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है, तो ढूंढो बेस्ट मूव क्या हो सकता है, बेस्ट कंटिन्यूशन क्या हो सकती है, पॉज करो वीडियो को और ढूंढो। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है, इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर 7 मूव्स में चेकमेट हो रहा है। अगर तुमने पहले ही ढूंढ लिया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैंने फाइनल पोजीशन का चेकमेट ढूंढ लिया था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम चेक से काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही चेक है, एक ये चेक है पर उसका नाइट आ जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा चेक है नाइट से चेक। अब वो किसी एक से तो काटेगा, मान लो नाइट से काटता है तो हम उसका पॉन काटेंगे, वो बिशप से काटेगा तब हम उसका पॉन काटेंगे, और ये आ रहा है चेकमेट। तुमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हमने उसे दिया चेक, मान लो हम लाइन कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम 1 बाय 1 मूव चल रहे हैं, तो यहाँ पर बेस्ट मूव क्या था, चेक, उसने काट दिया। अब इस पोजीशन में बेस्ट मूव क्या है, चेक ढूंढोगे नहीं मिलेगा, कैप्चर मिलेगा तुमको, कैप्चर भी कवर हो गया। इस पोजीशन में बेस्ट मूव ढूंढो, ना तुम्हें चेक मिलेगा ना तुम्हें कैप्चर मिलेगा,
तुम्हें थ्रेट मिलेगा, तीनों कवर हो गए। अब अगले मूव में चेकमेट हो रहा है, वो नहीं रोक सकता, लेकिन तभी वो रुक को आगे कर देता है और तुम देखते हो कि शिट ये चेकमेट नहीं है, वो भाग जाएगा यहाँ से। अब यहाँ तुम क्या करोगे, लास्ट कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। तुम चेक इससे देने वाले थे, दोनों पीसेस तुम्हारे इन्वॉल्व है इस अटैक में, ये दोनों पीसेस, तो तुम चेक इससे भी तो दे सकते हो, बिशप से। तो मैं बिशप से चेक दूंगा। ये भी घेरा हुआ है, ये भी घेरा हुआ है, एक ही जगह बचती है उस पर जाने के लिए, ये वाली। अब तुम्हें पता है डिस्कवर चेक आ रहा है, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ कहीं पे भी जाऊँ उसको चेक मिलेगा। तो मैं यहाँ जाऊंगा, उसको बचना पड़ेगा, फिर से चेक चेक चेकमेट। देखा कितना बढ़िया एग्जांपल था। यहाँ पर पहले हमने चेक दिया, फिर हमने कैप्चर किया, फिर हमने थ्रेट बनाया, लेकिन वो बचने के लिए उसने चल दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन का ऑर्डर स्विच कर दिया और उससे बिशप से चेक दिया, फिर चेकमेट बनाया। है ना एकदम परफेक्ट एग्जांपल। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया चेस कैलकुलेशन के बारे में, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो तुम्हें बताया प्रैक्टिस करनी है, वो तुम प्रैक्टिस करना, और एक्स्ट्रा टाइम जो तुम दे सकते हो वो तो बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये देख कर जाओ। तो अब तुम सीख चुके हो कि चेस में कैलकुलेट कैसे करते हैं और तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। और हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में जाके तुम 2 कमेंट्स करोगे, एक ये वीडियो कैसी लगी और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। और सबसे मुश्किल चेकमेट सीखना चाहते हो नाइट और बिशप का, तो यहाँ पर दबा कर देख सकते हो, और वियना गैम्बिट सीखना है तो यहाँ दबा कर देख सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। घूमती गेम चले, गोज में फेम चले, नोट जितना चले